ठंडा, ठंडा का तो नाम नहीं मत लीजिए। कोई शिकायतें नहीं कर सकता है ठंडा का, कर सकता है? कोई शिकायत नहीं। कौन कर रहा है शिकायत? अरे ठंड है तो है, क्या शिकायत करना ठंड का? बहुत जोर से लग रहा है, हालांकि तू लोग खा के आया है बाहर से। चलिए कोई बात नहीं, जितना ठंड होगा उतना मुंह से भाप निकलेगा, समझ में आ रहा है ना, और उतना शरीर में गर्माहट आएगा। चलो देखो, विद्युत आवेश, आवेश कुछ नहीं होता है बाबू, आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और जहां भी चार्ज होता है, चार्ज को ही हम लोग क्या कहेंगे? आवेश। इंग्लिश में कितना सुंदर सुनाता है चार्ज, लेकिन ये चीज को हम हिंदी में बोलते हैं तो गड़बड़ लगता है, आवेश। हिंदी में बहुत सारे चीज जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत सारा चीज। अब बताओ ना, इंग्लिश में अगर, हिंदी में अगर बोलेंगे एक चीज को, तो अगर नीचे वाला लेग को बोलना है, इंग्लिश वाला आएगा एक बार कहेगा लेग, हम लोग हिंदी वाला गोड़, पैर, टंगरी, टांग, पता नहीं का बोलेंगे उल्टा पुल्टा, है कि नहीं है? और वो आएगा सिंपल बोलेगा लेग, खत्म कहानी, एक के बार में समाप्त। सिर को बोलेंगे तो कपाड़, मूड़, भेजा, खोपड़ी, सिर, वो आएगा के बार बोलेगा हेड, समाप्त। तो हिंदी में बहुत सारा चीज डिफिकल्ट होता है। आवेश का मतलब होता है सिंपल चार्ज, और चार्ज कभी भी देखिएगा तो दो चीजों का घर्षण से होता है। चार्ज कभी भी क्या चीजों घर्षण से? दो चीजों का घर्षण से। आदि मानव जब अपना काम चलाने के लिए कच्चा पिच्चा मांस को जब वो लोग खा देता था, क्यों? क्योंकि उन लोग के पास आग का खोज नहीं हुआ था। आग का खोज पाषाण काल में तो खैर हो गया, उस समय लोगों ने क्या किया? पत्थर को रगड़ करके आग जलाया, पत्थर को रगड़ करके आग जलाया, समझ में ना? आग जलाया तो क्यों जलाया? क्योंकि जंगल में ऑटोमेटिक आग लग गया। आग लगने से जब पका हुआ जानवर को खाया तो बहुत मजा आया उन लोग को, तो सोचा कि भाई आग कैसे लगा रे, तब दिमाग लगाया तनी तनी, तो फिर क्या किया? पत्थर को रगड़ के आग जलाया। कभी भी देखिएगा दो चीजों का आप घर्षण करिएगा, कभी बचपन में पत्थर उत्थर कभी किसी टंगरा उंगरा में फेंके हो? पत्थल में पत्थल फेंके हो कि नहीं फेंके हो? फेंके हो, या तो टांगा बसूला कुछ भी होगा, कोड़ी कुछ भी होगा, उसको उठा करके पत्थर उथर में मारे हो, या लोहा को लोहा में मारे हो। वहां पे देखिएगा घर्षण बहुत तेज होता है, देखिएगा बहुत तेज होता है। चिंगारी को जलाने के लिए पत्थर उठाता था नॉर्मल, अब मारता था पूरा पत्थर, चट्टान में मारेगा, और उसी में क्या होता था? चिंगारी लग जाता। क्यों ऐसा होता है? जब भी किसी एक वस्तु से हम दूसरा वस्तु को क्या करते हैं? घर्षण करवाते हैं। अगर एक वस्तु हमारा ये है, अगर हम इस दूसरा वस्तु को क्या करेंगे? यहाँ पर रगड़ देंगे, घर्षण करवाएंगे, तो यहीं पर क्या होगा? ये जो निकलता है ना यहाँ पर जो चिंगारी, यही निकलता है चार्ज। क्या निकलता है? चार्ज। जैसे अभी ठंडा है, तो ठंडा में आप दो चीजों को रगड़िएगा हथेली को, तो रगड़ने से भी गर्माहट आता है। क्यों हो रहा है सर? यहाँ भी आवेश पैदा हो रहा है, समझ में आ रहा है? किसी भी दो चीजों का घर्षण से क्या उत्पन्न होता है सर? चार्ज। और चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज क्या टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। एक कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। क्या कहते हैं? ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? धन आवेश। क्या बोलेंगे? धन आवेश। तो चार्ज कई तरह का? दो तरह का। चार्ज कई तरह का? दो तरह का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। देखिए बाबू, कभी भी ध्यान रखिएगा ना, ऋण आवेश और ये धन आवेश जो होता है, हम लोग का भी देखिए शरीर में अगर बिजली आ जाता है, तो बिजली आता है तो जितना जल्दी वो क्या करता है ना, समाने का कोशिश करता है। आकाशीय बिजली जब गिरता है किसी का शरीर में, तो शरीर में गिरने के लिए, क्योंकि उस बिजली को जितना जल्दी जमीन में अंडरग्राउंड होना रहता है, समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी सख्त चीजों पर गिरता ही नहीं है, नॉर्मल चीजों पर गिरता है। आप बैल बकरी लेकर के जाइएगा ना, आपको नहीं मारेगा, बैल को मार देगा, समझ में आ रहा है? हाँ, इनफैक्ट कोई कोई केस में आपको मार देगा, क्योंकि प्लेन चीजों पर गिरना उसको क्या होता है? अच्छा होता है। और कभी देखिएगा तो टंगरा उंगरा में नहीं गिरेगा, समझ में? चट्टान उट्टान में कभी वो चीज ज्यादा गिरता नहीं है, कि उसको जाने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। बचपन में अफवाह फैला देता था, कहता था कि लाठी के जैसा गिरता है, कहता है बड़का से दिखेगा, फार जैसा वो दिखेगा, कुछ नहीं होता, वो केवल बादल से चिपकता हुआ आता है।
पेड़ की जड़ के समान आता है, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, देखिए जब भी कभी देखिएगा ना, ऋण आवेश और धन आवेश ये दोनों एक दूसरे को एक तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। अगर हमारा चार्ज हो गया माइनस और इधर फिर से हो गया माइनस, तो माइनस और माइनस को देखिएगा, खींचिएगा या मिलाइएगा तो माइनस और माइनस, ठंडा और ठंडा को कोनो करोगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे माइनस और प्लस को मिला दीजिए, धड़ाक से एकदम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? लड़का लोग प्लस चार्ज होता है, लड़की लोग सब माइनस चार्ज होती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? माइनस और प्लस चार्ज जब भी किसी, अरे भाई प्लस चार्ज रहेगा तो इसको क्या चाहिए? माइनस चार्ज चाहिए इसको। प्लस प्लस ही दे दीजिएगा तो 440, बल्ब तल्ब उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस प्लस दे दिए, गरम गरम अगर जोड़ दिए तो क्या हो गया? 440, 440 वोल्ट उसमें निकलने लगेगा। उसी कहेंगे 440। अब जब 440 हो गया तो बल्ब सल्ब सब भड़क जाएगा, कहेगा पगला गया आदमी 440 जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब 440 जोड़ देते हैं, कभी कभी कोई कोई मशीन आता है, सिंचाई करने का मशीन आता है ना, सोच रहा हूँ माइनस प्लस से जलवे नहीं करता है। हालांकि ज़्यादातर देखिएगा तो ठंडा गर्म वहाँ पर होता है, तो माइनस प्लस ज़्यादातर किस में होता है? बैटरी में होता है। माइनस प्लस चार्ज किस में होता है? बैटरी में। बाकी बात इसमें इलेक्ट्रिक में कहीं जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वैसा होता नहीं है। इसको इधर, इसको इधर, इसको उधर, उसको उधर कहीं जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। बस वहाँ ठंडा गर्म एक फेज आपका गर्म होना चाहिए, मतलब वो रेड वाला मेन जिसमें करंट है। एक फेज क्या होता है? ठंडा तार होता है। ठंडा तार का मतलब सर उसमें करंट वापस जाएगा, क्योंकि हम लोग भी अगर किसी चीज़ में पकड़ कर, अगर एक चीज़ को पकड़ करके रखेंगे तो करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर करंट हमारा शरीर में आया और शरीर में आने के बाद अगर उसको अंडरग्राउंड जाने के लिए मिल गया तो करंट देखिए मारेगा दो ही कंडीशन में। समझ में आया ना? किसी भी व्यक्ति को करंट मारता है दो ही कंडीशन में। अगर आपके शरीर में आया करंट नहीं मारेगा, लेकिन आपका शरीर में आया और अगर पास हो गया तो मारेगा भड़ाक से। समझ में आ रहा है? कभी भी करंट शरीर में आने से मारता ही नहीं है। फिजिक्स कहता है कि हमारा शरीर में अगर करंट आ गया तो करंट में जब तक है करंट मार ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे उसको आने का रास्ता हम दे दिए, छुए तो हाथ से चला गया मेरा शरीर में, और अगर उसको जाने का रास्ता दे दिए तो हमको बर्बाद करके जाएगा। समझ में आ रहा है? वो किसी लायक नहीं छोड़ेगा आपको। और अगर जाने का रास्ता अगर हम नहीं दिए, इसका मतलब कि हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम जाओ 33,000 वाला में एगो तार को पकड़ लो, ढुलवा ढुलत रहो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर करंट तो आ गया, लेकिन तुम्हारे अंदर से करंट गया नहीं। अंदर है हाँ, लेकिन अब कोई तुमसे आएगा, कहाँ से चा करके छू दिया ना तो गया तुम। समझ में कि ना आया? अगर मान के चलो कोई तुम अगर सोच रहे हो टेबल में हम चढ़ लिए, लाइट बना रहे हो, हम तो कोई है ही नहीं बगल उगल में, क्या मारेगा? तो करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप में करंट आ चुका है और तुम कहोगे रे मेरा तरफ मर सटना, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर करंट पहुंच चुका है। अगर तुम्हारे अंदर केवल है तो तुमको नहीं मार रहा है, लेकिन बगल से कोई है क्या कर रहे हैं कहते छुआ तो दोनों जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारे अंदर से फिर करंट उसके अंदर गया, और तुम्हारे अंदर से उसके अंदर गया तो वो उसको जाने के लिए नीचे जगह दे दिया। तो करंट जब भी नीचे जगह पहुंचेगा ना तो मार देगा, आपको उड़ा देगा सीधे। समझ में आया? करंट कहता है कि हमको आने दो, कोई बात नहीं, हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमको जाने से रोको। अगर हमको जाने से रोक लिया फिर तुम सेफ है, और अगर हमको जाने से नहीं रोक पाया तो फिर तुमको भी लेते चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो करंट का भी इसीलिए कभी देखिएगा तो चिड़िया बैठते हैं तो नहीं मारता है, तो अफवाह फैलाता है कि चिड़िया का पैरवा में खून नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। चिड़िया का पैर में खून होता है। बिना खून का पैर रहेगा तो कोशिका मर जाएगा, और कोशिका मरेगा तो शरीर सड़ जाएगा। अगर अपना हाथ को बांध दो, यहाँ से लगातार 8 दिन बांधे रहने दो, इधर का ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, हाथ फूल जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन खत्म। सांप उप काटता है ना तो अक्सर व्यक्ति लोग ऐसे ही करता है, देखते हैं, बहुत बड़ा पागल काम करता है, और दिक्कत हो जाता है उस कंडीशन में। तो देहात में देखिएगा तो रबड़ से बांध देता, रट घटा के पूरा एकदम, बीख नहीं चढ़तो, बीख कहेगा। समझ में आ रहा है? जबकि वो चीज़ सरासर क्या होता है? फ्रॉड, गलत होता है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी को और मराने वाला धंधा हो जाता है। वो है, समझ में है ना? जहर नहीं चढ़ता कहता है, भाई साहब जहर चढ़ गया, इसका मतलब जहाँ तुम बांध दिया, प्रकृति का नियम है कि जितना भी कोशिकाएं सब एक्टिव होती है और उनको ब्लड चाहिए। ब्लड में रहता क्या है? ऑक्सीजन।
समझ में आ रहा है। अगर ऑक्सीजन का कटिंग अगर जाना आना अगर कट गया, बांध दिया, तो कोशिका सारा हाथ का मर जाएगा, इधर का सब मर गया। अब मरने के बाद ये क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। सूजन के बाद इधर वाला हिस्सा सड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट दिया और उसको 1 से 2 दिन तक हाथ बंधा हुआ रख दिया, तो उस व्यक्ति को लास्ट में हो सके हाथ भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि सारा कोशिका मर जाएगा। तो इतना सारे 1-2 को कोशिका मरेगा तो उसको किसी तरह जिंदा किया जा सकता है। जैसे चोट लगता है, तो चोट लग गया तो कोई जगह उस जगह के केवल कोशिका मर गया, तो घाव जैसे से ठीक होता है तो सारी कोशिकाएं जिंदा हो जाती हैं फिर बाद में, मतलब विभाजन करके। लेकिन शरीर में अगर पूरा हाथ अगर खत्म हो गया, इसका मतलब फिर हाथ काटना पड़ जाएगा। इसलिए गलती नहीं करना है। तो अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुका, इसका मतलब खत्म, तो यहाँ से छोड़ दीजिएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो गया, यहाँ से सड़ के गिर जाएगा। उसी तरह से देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, ब्लड इधर आया नहीं। अब पक्षी का भी अगर पंख में कहिएगा सर ब्लड नहीं होता है, तब तो उसको अभी तक सड़ जाना चाहिए था पूरा। लेकिन मारता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको मिला है फेज। क्या मिला उसको, फेज। और उसको जैसे न्यूट्रल मिलेगा मार देगा। देखते हैं फेज में 3 गो तार होता है। एक तार होता है फेज, एक तार फेज यानी कि रेड कलर में जो होता है रेड वाला, वो होता है, इसको हम लोग कहते हैं फेज। यही वाला होता है मेन यही वाला होता है। इसमें करंट गया है, समझ में आ रहा है, इसमें करंट क्या हुआ है, गया है। और वहां से रिटर्निंग होके एक आया है न्यूट्रल एक तो आया क्या चीज, न्यूट्रल। अब यहां से एक आ गया न्यूट्रल, और एक जो होता है तीसरा वो होता है अर्थिंग। ये जो होता है अर्थिंग यानी कि जमीन में गया है, समझ में ना। अब तुम रेड में गया है, ये तुम्हारा फेज हो गया। मेन फेज में अगर तुम टच किया तुमको नहीं मारेगा, क्योंकि करंट जा रहा है तुमसे, केवल नहीं मारेगा। लेकिन जहां यहां पर सटा न्यूट्रल में, और सटने के बाद 13 से अंदर करंट यहां से आया, और न्यूट्रल भेज देगा अंदर, ले भैया अब यहाँ जहाँ सटा मार दे। इसीलिए चिड़िया को भी देखिएगा कभी कभी बैठल रहती है ना, तो दोनों तरफ में सट जाती है। आज जैसे दोनों तार में सटी, ढप ले मारा, खत्म। अब मार दिया चिड़िया को, अब नहीं कहेगा कि नहीं मारा चिड़िया को बैठ के वो लोग बहुत बढ़िया से घुटुरगु करता है। उन लोग को भी पता है कि फेजवा में है हम, और जब तक न्यूट्रल में नहीं जाएंगे हम लोग मार नहीं खाएंगे। तुम भी जा करके ढुलत रहना, बार में चढ़ना और फिर ढुल के फिर नीचे उतरना समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ कहीं तुमको न्यूट्रल मिला या अर्थिंग मिला, तुरंत मार देगा, एकदम समझ में आ रहा है, धाए से मार देगा। आवेश कैसे पैदा होता है, जब किसी 2 चीजों को क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। जब 2 चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और घर्षण होती है, और जो वहां से चार्ज निकलता है, जो वहां से हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। और यह आवेश 2 तरह का हो सकता है, और वहां से बहता कौन है, इलेक्ट्रॉन। बहता क्या वहां से, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश 2 टाइप का, एक जो होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। बादल से जो निकलता है, बादल से, वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और वो तुरंत पॉजिटिव खोजता है, तुरंत पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव हो गया ना तो तुरंत क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव ढूंढेगा। मतलब निकला और तुरंत चाहेगा कि हम कहाँ जाएं, जमीन में। और जो उसका रेत में आया वो खत्म, समझ में आ रहा है, उसका रेत में जो आया खत्म। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत खतरनाक होता है, बहुत जबरदस्त होता है नेगेटिव, क्योंकि पावर खींचने का पावर उसका बहुत डेंजर होता है। महिलाओं को देखते हैं सब, बहुत डेंजर उन लोगों में खींचने का, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव चार्ज में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है। तो दोनों चार्ज होता है। तो हालांकि ये कहाँ से निकलता है, तो वहाँ से कब निकला, जब 2 बादल घर्षण हुआ, बादल का घर्षण तेज हुआ, और तेज होने के बाद लाइटिंग का जो प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल पढ़िएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, 10 यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत तेज होता है। जबकि वही ध्वनि बहुत क्या होता है, स्लो होता है। तो देखिएगा बिजली चमक गया, दिख गया, तब तक बादल गरजे मतलब गरज हुआ ही नहीं, वहां से बाद में हड़बड़ करता है। क्यों, दोनों एक के साथ हुआ है, लेकिन वहां से दोनों चला साथ में, वहां से करंट भी चला, यानी कि ये लाइट भी चला, प्रकाश भी चला, और वहां से मतलब उसका ध्वनि भी चला। लेकिन ध्वनि जो होता है ना, लुसुर चलता है, मतलब धीमा चलता है, इसलिए ध्वनि बाद में पहुंचता है। जबकि लाइट का तेज गति से रफ्तार ज्यादा होता है, इसलिए हमको चमक जल्दी दिखाई देता है। जब कभी 2 बादल घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण जब अगर लाइट नीचे अगर आ गया करंट, तो ये नेगेटिव वाला बहुत खतरनाक होता है। अगर अंदर रह गया
इसका पूरा का पूरा लाइट, तब तो फिर ठीक है सर। और अगर ऊपर भी चला गया तब भी ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ गया तो फिर खतरा हो जाता है, बहुत डेंजर खतरा हो जाता है। इसलिए देखिएगा, क्योंकि यहाँ से घर्षण हुआ तो घर्षण बहुत तेज होता है, लेकिन पहुँचता कौन पहले है? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का चाल तेज होता है और वही ध्वनि की चाल स्लो। समझ में आ रहा है? तो ध्वनि की चाल जब स्लो होता है तो इसी कारण हम लोग का आवाज, गड़गड़ाने का आवाज जो होता है बादल का, वो 2-3 सेकंड के बाद सुनाई देता है, जबकि लाइट तुरंत चौधिया देता है एकदम है। हम लोग कैसे होता है, ए भाग रहे जल्दी रहे, चमका रहे एकदम भागो जल्दी, उसके बाद घिड़कता है जोर का एकदम पूरा। तो मारना रहेगा किसी करंट तो क्या घिड़केगा तब मारेगा? नहीं, कभी कभी दोनों पहुंच जाता है साथे। समझ में आ रहा है? कभी कभी दोनों, लेकिन भाई पहुंचता कौन पहले है? लाइट, क्योंकि लाइट का जो चाल होता है वो क्या होता है? ध्वनि से ज्यादा होता है। कहेगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं, परिभाषा दे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा कर लो अच्छा से। वह आंतरिक कारक जो पदार्थों में, वह आंतरिक कारक जो पदार्थों में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है, 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 विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। फुल स्टॉप, वहीं से आगे लिखो, वहीं से आगे लिखिए। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ा जाता है, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ा जाता है, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो दोनों पदार्थों पर, तो दोनों पदार्थों पर विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो दोनों पदार्थों पर विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो दोनों पदार्थों पर विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। कूलोम क्या होता है? कूलोम। कूलोम को किससे व्यक्त करते हैं? सी से। कूलोम में कितना इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं? कूलोम में 6 × 10 का पावर 18, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूलोम में कितने इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं? कूलोम में इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं, ध्यान रखिएगा। कूलोम में 6 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं। मतलब कूलोम 10 का पावर 6 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनता है। कितना मिल करके बनता है? 6 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? एक कूलोम बनता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 6 × 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश होता है, कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 6 × 10 का पावर यानी कि 6 × 10⁻⁻19 आवेश, -19 आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है 1.6 नहीं 1.6 × 10 का पावर -19, 1.6 × 10 का पावर -19 आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? 1.6 × 10 का पावर 19 आवेश होता है। किसी को दिक्कत नहीं? विद्युत धारा देख लेते हैं। विद्युत धारा समझा तो दिया हूं, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है, और देखना, और देख लेते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे व्यक्त करते हैं? आई से। विद्युत धारा किससे करते हैं? आई से। विद्युत धारा है ना, आवेश का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या बहेगा? आवेश। ठीक है, लिखना चाहोगे लिख सकते हो, लिखो जल्दी से इसको। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर
विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिमाप को विद्युत धारा कहते हैं, के परिमाप को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, मात्रक एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाते हैं, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ध्यान रखिएगा, एम्पियर, एम्पियर। अब ध्यान रखोगे विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, समझ में आएगा ना। यहाँ अब ध्यान से समझो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 2 गो चीज 3 गो चीज आएगा, ध्यान समझो। इधर विद्युत धारा क्या हो गया, आई। विद्युत धारा क्या हो गया, आई। दूसरा चीज आवेश को क्यू से दिखाते हैं। आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, समझ में आ रहा है। और समय को टी से दिखाते हैं। अब सुनो ध्यान से अच्छा से। अगर हमको कहेगा कि अगर मान के चलिए कोई भी वस्तु पर कहेगा इतना आवेश मतलब इतना चार्ज है इस पर और इतना समय तक इसको चार्ज किया गया, समझ में आ रहा है। यानी कि विद्युत धारा के बराबर कुछ नहीं होता है, जितना आवेश होगा उसको और जितना समय तक वो चार्ज हुआ, यानी कि उस आवेश को सिंपल टाइम से भाग दे देना, निकल जाएगा विद्युत धारा। यानी कि धारा अगर निकालना हो तुमको तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर पता चले कितना धारा चल गया, मतलब बिजली कितना बह गया, कितना एम्पियर का बिजली खर्चा हुआ, तो कुछ नहीं करना। जितना आवेश रहेगा, जितना आवेश रहेगा, जितना चार्ज रहेगा उसको, और जितना समय लगा उससे सिंपल भाग दे देना। कितना बिजली खर्चा हुआ, ये कितना एम्पियर लगा, ये एम्पियर निकल के चल आएगा। जो आंसर आएगा वो एम्पियर में आएगा, समझ में आ रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है। तो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग कल देख लेंगे, बाकी जितना भी बचेगा या जितना भी बच रहा है इसको हम लोग कल देख लेंगे। कल यहाँ से आप लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है।